आषाढ़ बोनालू उत्सव के दौरान श्री देवी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर फलहारों से भरी गाड़ियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। मंत्री तलसानी यादव ने मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बागलिंगमपल्ली में श्री रामनगर कॉलोनी स्थित नल्ला पोचम्मा मंदिर में देवी के दर्शन किए। इस समय मंत्री के साथ विधायक मुठा गोपाल, टीआरएस प्रदेश युवा नेता जय सिम्हा, वरिष्ठ नेता विवेक और अध्यक्ष सत्यनारायण उपस्थित थे, जबकि आयोजकों ने उनका स्वागत किया और दर्शन की व्यवस्था की। पुजारियों ने उन्हें आशीर्वचन दिए। हैदराबाद के ओल्ड सिटी क्षेत्र में बोनालू उत्सव का समापन हुआ। मिरालम मंडी मातेश्वरी मंदिर प्रबंधन अध्यक्ष गाजुला अंजैया के नेतृत्व में आषाढ़ महीने के मद्देनजर श्री देवी माता की पूजा व अभिषेक किया गया। वहीं स्वर्णलता ने देवी माता के माध्यम से भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में कहा गया कि तेलंगाना के लोगों ने देवी माता की बड़ी ही खुशी के साथ पूजा की। वहीं मिरालम मंडी मातेश्वरी की पूजा एवं अभिषेक भी भक्ति भाव से की गई। राज्य में भारी बारिश होगी। शालीबंडा क्षेत्र स्थित अक्कन्ना मादन्ना मंदिर में सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी हैदराबाद के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने श्री देवी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंत्री श्री किशन शर्मा, सेंट्रल जोन अध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल, ईस्ट जोन अध्यक्ष नारायण रेड्डी, नगर पुलिस आयुक्त सीवी आनंद, संयुक्त आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान, एसबी विश्व प्रसाद, संयुक्त ट्रैफिक आयुक्त ट्रैफिक रंगनाथ कार्तिकेय उपस्थित थे। हैदराबाद डिवीजन की सीमा के जीएचएमसी कम्युनिटी कॉलोनी में कॉर्पोरेटर नारायण श्रीनिवास राव ने सीसी सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि 43 लाख रुपए की अनुमानित लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। कॉर्पोरेटर ने कहा है कि हैदराबाद नगर के हर क्षेत्र में विकास कार्य किया जा रहा है। डिवीजन को आदर्श बनाने को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जीएचएमसी के अधिकारियों और ठेकेदारों को बिना देरी किए सीसी सड़क के कामों को पूरा करने और लोगों को जल्दी और समय पर उपलब्ध कराने, कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन करने और काम में कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। तेलंगाना राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने केसीआर की राजनीतिक भविष्य की रणनीतियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि केसीआर जल्दी चुनाव नहीं करा सकते। उन्होंने यह भी कहा है कि केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। तमिलिसाई ने कहा है कि केसीआर के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करना असंभव है। तेलंगाना सरकार से उनकी दूरी को लेकर राज्यपाल ने अहम कमेंट भी किए हैं। उन्होंने कमेंट में कहा है कि वह राज्यपाल के रूप में प्रोटोकॉल की अपेक्षा नहीं करती है। सीएम केसीआर के राजभवन आने और जाने के बाद भी उनके प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं आया है। भले ही वह उन दिन भद्राचलम गई थी, लेकिन उनके साथ कोई अधिकारी नहीं आया था। वहीं वह खुद ही तुलना दूसरे राज्यों के राज्यपालों और उनके प्रोटोकॉल से नहीं करेगी। उनका स्वभाव लोगों से रूबरू होना है। प्रमुख संगीत निदेशक इलैयाराजा ने नया कैरियर शुरू किया है। उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में पद की शपथ ली है। संसद में आज उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने वर्षाकालीन सत्र के दौरान इलैयाराजा को राष्ट्रपति कोटे में राज्यसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इलैयाराजा के साथ तेलुगु फिल्म कहानीकार विजेंद्र प्रसाद, कर्नाटक के समाजशास्त्री वीरेंद्र होगड़े और केरल से पीटी उषा को हाल ही में केंद्र के राष्ट्रपति के कोटे में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है। सर्वर में बदलाव करने से बेगमपेट पासपोर्ट कार्यालय में आवेदकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तकनीकी खामियों के चलते पासपोर्ट कार्यालय के बाहर आवेदकों की लंबी कतार लगी हुई थी। सुबह से सर्वर नहीं होने के कारण सभी को पासपोर्ट कार्यालय के सामने आवेदकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इससे आवेदक पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों से नाराज हो गए। इस पर कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि देश भर के पासपोर्ट कार्यालयों में सर्वर डाउन होने के कारण पासपोर्ट को लेकर समस्याएं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि जो पासपोर्ट आज जारी होने थे, उन्हें छुट्टी वाले दिन वापस देने की तैयारी की जाएगी। जहां कुछ आवेदकों का कहना है कि वे पासपोर्ट के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और किसी कारणवश पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कुछ अन्य आवेदकों ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा नहीं हो, इस पर ध्यान दिया जाए।
साइबर अपराधी दिन ब दिन अपना पैंतरा बदल रहे हैं। पुलिस द्वारा चाहे कितनी अपडेट प्रणाली अपनाई जाए, साइबर अपराधी हर बार नया तरीका अपना रहे हैं। स्मार्टफोन में मेलवेयर भेजकर अकाउंट हैकिंग, OLX फ्रॉड जैसे विभिन्न नामों का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच हाल ही में एक और नए तरीके का फ्रॉड सामने आया है। लोगों को बदनाम करने के लिए साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। इस तरह का फ्रॉड कैसे किया जाता है? बिना कोई ऑनलाइन ऑर्डर दिए पहले यह कॉल करके कहा जाता है कि उनके पास पार्सल डिलीवरी हो गया है। फिर दूसरा व्यक्ति जवाब में कहता है कि हमने कोई बुकिंग नहीं की है। इस बीच साइबर अपराधी अपनी कार्य योजना शुरू कर देता है। वह यह बताने की कोशिश करता है कि ऑर्डर पर आपका फोन नंबर बुक किया गया है। हो सकता है किसी ने इस गलत नंबर से बुक किया हो। अगर आप ऑर्डर रद्द करना चाहते हैं तो आपको एक OTP भेजा जाएगा। इस दौरान OTP के इस्तेमाल कर बैंक खाते से राशि निकाल ली जाती है। फिलहाल इस तरह की धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हो रही है। OTP के जरिए ठगे जाने की शिकायतें भी बढ़ रही है। पुलिस ने उपभोक्ताओं को अलर्ट कर दिया है। पुलिस का सुझाव है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति OTP मंगवाता है तो उसे किसी भी हाल में ना दे। अगर आप जागरूक हैं तो साइबर अपराधियों के शिकार होने से बचें। कांच के इस्तेमाल से और कंक्रीट के इस्तेमाल से बने हाईटेक सिटी का चेहरा बदल रहा है। GHMC अब हरित शहर में तब्दील हो रहा है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वालों और व्यायाम करने वाले चार दीवारी में ही जिम कर रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए GHMC ने पार्क उपलब्ध कराए हैं। इस पार्क में हरियाली, स्वास्थ्य, ज्ञान, मनोरंजन को लेकर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। टॉलीवुड वरिष्ठ अभिनेता केकला सत्यनारायण को मेगा स्टार चिरंजीवी ने उनके जन्मदिन पर बधाई दी। अपनी उम्र के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे केकला का फिलहाल बेड पर इलाज चल रहा है। चिरंजीवी स्वयं केकला सत्यनारायण के पास गए और मिर्जापुर सीखी। इस दौरान वे हलचल नहीं कर पा रहे थे। इस पर अपने साथ लाए बर्थडे केक को बेड पर रखा और केकला के हाथों काटा। इससे उन्हें बहुत ही खुशी हुई। चिरंजीवी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। चिरू ने भगवान से उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की कामना की। सीमा को लेकर विवाद मनुष्यों में ही नहीं होता है, अपितु सोचते हैं कि बंदरों के बीच भी होता है। दाढ़ी के मामले को लेकर बंदरों और लंगूरों के बीच गैंग वॉर हुआ। दो गुटों ने एक दूसरे पर हमला किया। 10 या 20 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा बंदरों और लंगूरों ने सड़कों पर घूमते हुए एक दूसरे पर हमला करते हुए हंगामा मचा दिया। यह गैंग वॉर लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक जारी रहा, जबकि बंदरों ने पास के जंगलों से आकर गांव में प्रवेश किया। इस पर हंगामा खड़ा हो गया। गांव में रहने वाले लंगूरों ने जंगल से आए बंदरों पर हमला कर दिया। बंदरों और लंगूरों के गैंग वॉर का ज्यादातर दृश्य CCTV फुटेज में कैद हो गया, जबकि गांव के लोगों ने दोनों गुटों को लाठी डंडों से खदेड़ दिया। तेलंगाना स्टेट फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तेलुगु फिल्में रिलीज के बाद तेलुगु फिल्मों के OTT को लेकर स्पष्ट नीति की घोषणा की है। इस हद तक हैदराबाद में मिले फिल्म चैम्बर ने नई नीति की घोषणा की है। बैठक में कहा गया है कि सभी प्रकार की फिल्मों के लिए समान नियम उपयुक्त नहीं है। कम बजट की फिल्मों के लिए एक नियम और बड़े बजट की फिल्मों के लिए नियमों का दूसरा नियम अमल में लाया जा रहा है। 6 करोड़ रुपए से कम के बजट वाली फिल्मों को कम से कम 4 सप्ताह के बाद OTT रिलीज की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। 6 करोड़ रुपए से अधिक के बजट वाली फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद कम से कम 10 सप्ताह तक OTT में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इसी बीच खबर है कि फिल्म चैम्बर ने तेलंगाना में मूवी टिकटों की कीमतों को लेकर भी अहम फैसला लिया है। हैदराबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो लोग पहले से ही बीमारियों से पीड़ित है और कोविड से प्रभावित है, उन्हें फिर से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है। हालांकि इस तरह के 30 पीड़ितों का गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर लक्षण दिखाई देने वाले निजी हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को
को लेकर डॉक्टरों ने कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 खुराक लिए हैं वे बूस्टर खुराक मिलने पर ही वायरस से प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मुफ्त बूस्टर डोज हेतु आने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। केंद्र के निर्देश अनुसार राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने ग्रेटर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका देने का विशेष प्रयास किया है। 100% पहली और दूसरी खुराक ली है। अगर 12 से 17 साल के बच्चों को भी टीका लगवाने की अनुमति देने पर भी औसतन 50% बच्चे आगे नहीं आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसके लिए माता पिता पहल नहीं कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि ग्रेटर में हर रोज कोरोना से 372 लोग संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को टीके की 2 खुराक नहीं मिली उनकी तबीयत बिगड़ रही है, जबकि शरीर में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ने से बूस्टर डोज कारगर है। इसके लिए हैदराबाद में लगभग 100 केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 7 से 8% से भी कम लोगों को तीसरी खुराक मिली है। राजेंद्र नगर और वनस्थलीपुरम के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर तीसरे डोज के लिए आने वालों की संख्या 300 से भी कम है। सरकार द्वारा कहा गया है कि तीसरी खुराक के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। बॉलीवुड फिल्म कलाकार अक्षय कुमार को फैंस स्टार हीरो के रूप में जानते हैं। उनकी एक विशेष छवि बनी है। अब उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि ने उन्हें और प्रसिद्ध बनाया है। अक्षय कुमार बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले हीरो में से एक है। हालांकि एक बार फिर अक्षय कुमार उन लोगों में पहले स्थान पर है जिन्होंने आईटी विभाग के अनुसार देश भर में सबसे अधिक आयकर का भुगतान किया है। इसके लिए उन्हें मानद प्रमाण पत्र भी दिया गया है। ये खबर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जो लोग अक्षय के फैंस नहीं है वे उनकी ईमानदारी का पालन करने का सुझाव दे रहे हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड में भारी पारिश्रमिक पाने वाले नायकों में से एक है। कई प्रसिद्ध कंपनियों के प्रचारक भी है। इसी संदर्भ में उन्हें आयकर विभाग की ओर से सम्मान पत्र दिया गया है। वह पिछले 5 सालों से बॉलीवुड से सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले भी रहे हैं। हालांकि उनकी आय और उन्होंने कितना टैक्स चुकाया है इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है।